A very pleasant good morning to everyone. This is Priyanshi standing in front of you all. Today I am here to show my board presentation on the topic of franchising. Before starting, a great thankful for Mr. Nareen sir to giving me this opportunity. So now let's start. What is franchising? An arrangement under which organization grants another organization. एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को राइट देती है, एक अधिकार देती है कि आप हमारे इस बिज़नेस को यूज़ कर सकते हैं, आप हमारे इस बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये होती है हमारी फ्रेंचाइजी। बट इसमें एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है? इन एक्सचेंज ऑफ सम रॉयल्टी और फी। एक्सचेंज तो कर लेते हैं इन सम ऑफ रॉयल्टी और फी, बट इसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक अपने बिजनेस को दे रही होती है और दूसरी पार्टी जो होती है उस बिजनेस को चलाना चाहती है, मतलब कंटिन्यू करना चाहती है। ये होती है हमारी फ्रेंचाइजिंग। बट अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें मेडिसिन लेने को बोलती है, तो वो मेडिसिन हम लोग कैसे लेते हैं? उसके लिए कुछ फ़ी पे करते, कुछ रॉयल्टी चार्ज करते, तभी तो वो मेडिसिन हम लोग को मिलता है ना। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को एक राइट देती है, एक अधिकार देती है कि आप हमारे इस बिज़नेस को यूज़ कर सकते हैं, आप हमारे इस बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ रॉयल्टी और फ़ी। ये होती है हमारी फ्रेंचाइजिंग। अब हम लोग समझेंगे फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी में डिफरेंस। सो फ्रेंचाइजर क्या होता है? द फर्म विच ग्रांट्स राइट, वो फर्म जो कि अधिकार दे रही है कि आप हमारे बिजनेस को यूज़ करें। और फ्रेंचाइजी क्या होती है? द फर्म विच राइट इज़ ग्रांटेड, एक ऐसी पार्टी जो कि उस बिज़नेस को चलाना चाहती है, उस बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहती है। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन मैकडी की और सामने एक और पार्टी है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन लेना चाहता है, तो मैं दे रही हूँ ना, तो मैं फ्रेंचाइज़र हूँ और वो लेना चाहता है तो वो फ्रेंचाइजी है। मैकडॉनल्ड सिर्फ एक जगह पे नहीं है, इसका ब्रांचेस बहुत जगह पे है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके ब्रांचेस है। जस्ट फॉर एग्जांपल बाटा का शूज़, अपोलो हेल्थ क्लिनिक, डोमिनोज़, KFC। अब हम लोग देखेंगे इसका फीचर। टू पार्टीज़ इन्वॉल्व, मतलब कि दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद है रिटन एग्रीमेंट। उन दोनों पार्टीज़ के बीच में एक रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट होता है। उसके बाद राइट है, फ्रेंचाइजी एक राइट देता है फ्रेंचाइज़र को उस बिज़नेस को कंटिन्यू करने का। पेमेंट और रॉयल्टी, फ्रेंचाइजी को इन रिटर्न पेमेंट देना होता है फ्रेंचाइज़र को। सपोर्ट क्या होता है? तो जो फ्रेंचाइजी होते हैं जो कि फ्रेंचाइज़र को सपोर्ट करते हैं उस बिज़नेस को कंटिन्यू करने में, उस बिज़नेस को मतलब चलाने में पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? तो रिस्ट्रिक्शन ये होता है कि जो फ्रेंचाइजी पे, मतलब जो फ्रेंचाइजी होते हैं ना, वो उस बिज़नेस में कुछ चेंजिंग नहीं ला सकते क्योंकि उन्होंने वो बिज़नेस किसी से लिया है, उनका वो अपना बिज़नेस नहीं है, वो किसी से लेके उस बिज़नेस को चला रहे हैं, तो उसके थ्रू चलाना पड़ता है, उनके ऑनर के थ्रू उस बिज़नेस को हैंडल करना पड़ता है। और स्पेशल टाइम पीरियड, मतलब जितने दिनों का एग्रीमेंट होता है, 1 ईयर 5 ईयर, जितने दिनों का भी एग्रीमेंट होता है उतने दिनों तक वही, मतलब वो बिज़नेस को वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर से मतलब एग्रीमेंट कराना होता है या फिर से कुछ भी वर्क करा के उस बिज़नेस को कंटिन्यू करना पड़ता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट्स कॉल्ड फ्रेंचाइजिंग। थैंक यू।